कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी का कृष्ण अवतार, जिसने अपना पूरा जीवन उन ग्वाल बाल और गौ माता और उनके बछड़ों के साथ गुजार दिया, जिन्हें हम गौ माता कहते हैं, जो हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए हमें अपनी जान, हमें अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। जिस तरह मां गंगा को पवित्र जल, मां तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है, ठीक उसी प्रकार गौ माता मां गंगा की तरह ही पावन और पवित्र हैं, जिनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि गौ माता को समर्पित है, इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। कई क्षेत्रों में यह वसुबारस या नंदिनी व्रत के नाम से भी मनाई जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको गोवत्स द्वादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गोवत्स द्वादशी क्या है, गोवत्स द्वादशी प्रदोष काल मुहूर्त क्या है, गोवत्स द्वादशी की कथा क्या है, गोवत्स द्वादशी की पूजा विधि, नियम और इसके महत्व से जुड़ी वो सभी जानकारियां जो आपके लिए, हमारे लिए, इस समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि गोवत्स द्वादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, गोवत्स द्वादशी 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। गोवत्स द्वादशी प्रदोष काल मुहूर्त शाम को 5:20 से शाम को 7:53 रात्रि तक रहेगा। द्वादशी प्रारंभ 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 7:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा और जो द्वादशी की समाप्ति तिथि है वह 19 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। किसी समय में एक राजा हुआ करता था, जिसकी 2 रानियां थी, सीता और गीता। उस राजा के पास एक भैंस और एक गाय थी। रानी सीता को भैंस अति प्रिय थी, जबकि रानी गीता को गाय का प्रेम बहुत ही ज्यादा दुलार करता था। वह गाय को बहुत दुलार करती थी। कुछ समय बाद गाय को एक बछड़ा हुआ। एक दिन ईर्ष्यावश भैंस ने रानी सीता को गाय और उसके बछड़े के विरुद्ध कुछ बातें कही, जिन पर रानी ने विश्वास कर लिया और क्रोध में आकर बछड़े को मार दिया और उसे गेहूं के खेत में दबा दिया। संध्या समय जब राजा भोजन करने बैठा तो उसे अपने महल में चारों ओर केवल मांस और खून दिखाई देने लगा। दोस्तों,
राजा को परोसा हुआ भोजन भी मलिन हो गया और पूरे राज्य में खून की वर्षा होने लगी। राजा कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक आकाशवाणी हुई, जिससे राजा को रानी सीता की करतूत का पता चला। राजा ने दुखी मन से उस आकाशवाणी से इस समस्या का हल पूछा। आकाशवाणी से आवाज आई कि कल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से और गाय तथा बछड़े की पूजा करने से वह मृत बछड़ा जीवित हो जाएगा और आपको इस पाप से भी मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया, जिससे वह बछड़ा जीवित हो गया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में हर वर्ष गोवत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करने की घोषणा कर दी। मान्यताओं के अनुसार तभी से यह पूजा और व्रत अभी तक किया जा रहा है। इस पूजा को करने की जो विधि है वो बहुत ही सरल है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सवेरे स्नान करके साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से स्नान करवाएं, उन्हें पूर्ण रूप से सजाएं और दोनों को नए वस्त्र ओढ़ाएं। दोनों को फूलों की माला पहनाकर उनके माथे पर कुमकुम, हल्दी और बाजरे से तिलक लगाएं। यदि आपके पास बाजरा नहीं है तो अक्षत या मूंग भी उपयोग कर सकती हैं। गौ माता और बछड़े को हरा चारा, अंकुरित मूंग, मोट, भीगे चने व मीठी रोटी व गुड़ आदि श्रद्धा से खिलाएं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। गाय की आरती उतारें। अब गाय और बछड़े को सहलाएं, उनसे क्षमा याचना करते हुए उनकी परिक्रमा करें। यदि आपके घर में गाय और बछड़े ना हो तो घर के आसपास घूमने वाले गाय व बछड़े की पूजा कर सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से गाय बछड़ी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करने का भी विधान है। इतना ही नहीं, अगर आप यह भी नहीं कर सकते हो तो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को याद करके गाय और बछड़े की भगवान श्री कृष्ण के साथ एक प्रतिमा रखकर, एक तस्वीर रखकर उस तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं सिर्फ बिना कटे हुए कंदमूल, फल और बाजरे से बना हुआ खाना आदि ग्रहण करती हैं। इस दिन महिलाएं चाकू से कटा हुआ कुछ भी भोजन नहीं पकाती और न ही ग्रहण करती हैं। इस दिन गेहूं से बने खाद्य को भी ग्रहण नहीं किया जाता। साथ ही इस दिन गाय के दूध से बनी हर चीज का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि गाय पर अधिकार मनुष्य का नहीं, गाय के दूध पर अधिकार उसके बछड़े का होता है। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु और उनके संरक्षण के लिए रखती हैं। जो महिलाएं संतान प्राप्ति का सुख भोगना चाहती हैं, वे इस दिन गौ माता और बछड़ी की पूजा करती हैं और इस दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत और पूजन को करने से अज्ञानतावश गाय पर किए गए अत्याचारों के पाप से भी मुक्ति मिलती है। हिंदू संस्कृति में गौ अर्थात गाय की महत्ता को इस बात से समझा जा सकता है कि गाय में हर देवी देवता का वास माना जाता है। 33 कोटि देवी देवता उनके शरीर में निवास करते हैं। इसलिए गाय माता हमारे लिए कितनी वंदनीय है, कितनी पूजनीय है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह गोवत्स द्वादशी गौ माता से मिलने वाले अनेक लाभों के लिए उनको आभार व्यक्त करके उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस बात को दर्शाता है कि गाय
और बछड़ों का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। चाहे गोविंद बोलो, चाहे गोपाल बोलो, चाहे गोवर्धन बोलो, हर जगह गाय का नाम भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया। उस परम पिता परमात्मा की इस सृष्टि में हर प्राणी मात्र से, जीवों से हमें कितना प्यार करना चाहिए, बेजुबान प्राणियों की कितनी सेवा करनी चाहिए। समय समय पर हमारे देश में प्रकट होने वाले संतों ने, चाहे वो श्री कबीरदास हों, सूरदास हों, नानक, तुलसी, गोस्वामी जी, साईं बाबा, सभी ने प्राणी मात्र और बेजुबान जीवों की सेवा की है तथा उनकी सेवा करने को ही हमें मानव धर्म बताया है। तो दोस्तों, आइए मिलकर उस परमात्मा की इस प्रकृति से हम भी प्यार करें। हम भी कोशिश करें कि सप्ताह में कोई एक दिन ऐसा चुन लें जिस दिन हम खाली स्थान पर जाकर एक वृक्ष लगाएं और फिर उस वृक्ष में कान्हा जी के दर्शन करके, बाबा के दर्शन करें, उससे बातें करें, उसकी देखभाल करें। और फिर देखो, आपके मन में जो सुकून पैदा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि इस ब्रह्मांड ने, इस प्रकृति ने मुझे इतने पेड़ पौधे दिए, इतना ऑक्सीजन दिया, इतना सुंदर वातावरण दिया। आज पहली बार मैंने इस प्रकृति के गोद में एक छोटा सा पौधा लगाया है। मुझे लगता है कि आज मैंने अपने जीवन को थोड़ा सफल बनाया है। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पांडेश्वर पांडे एक बहुत तुच्छ प्राणी हूं। बस नमन करता हूं आप सभी के चरणों में, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, हम जितने भी लोग साथ चल रहे हैं। बस परमात्मा आप सबको सुखी रखें। जय श्री राम, जय माता दी, जय साईं।